Welcome back, friends, to another video in our channel. This video is going to be a bit different from our earlier ones in that the option strategies that we discussed were mostly credit spreads in our earlier ones. But this time we'll try something different. I'll tell you why. हमारा जो लास्ट वीक का जो प्लान था उसमें हमने जो भी आइडियाज दिए थे उसको काफी हद तक एडजस्ट करना पड़ा, कारण मार्केट गैप डाउन हुआ और अगले दिन एकदम उल्टा डायरेक्शन में उसने रैली भी दिखाई और उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का भी मौका मिला, पर एडजस्टमेंट जरूर करने पड़े। अभी ओवरनाइट रिस्क थोड़ा ज्यादा है और ये दोनों डायरेक्शन में है। वॉर इश्यूज हैं और मार्केट्स थोड़े नर्वस लग रहे हैं। तो जब तक ये चल रहा है और आईवीज भी थकने का नाम नहीं ले रहे, तो हमने डिसाइड किया है थोड़े टाइम तक ये क्रेडिट स्प्रेड से दूर रहते हैं, कारण क्रेडिट स्प्रेड्स में हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठ रहा है, इन द सेंस दैट बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत कमीशंस भी जा रहा है। तो हम अगले हफ्ते के लिए एक प्लान बना लेते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड्स के अलावा इन मार्केट से कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द hourly chart of Nifty 50 spot, and you can see the Bollinger Bands contracting in the previous session. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कुछ सेशन से बिल्डअप हो रहा है और यानी कि अभी एनर्जी बिल्डअप कर रहा है और एक बड़े मूव की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम जब ये इतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दैट वाज ऑन जनवरी 18th, और वो बिल्डअप भी काफी दिन से ऐसे कंट्रैक्ट होता जा रहा था और जैसे ही 18th आया तो एक बड़ा सा ट्रिगर उसको मिला और उसने more than 1,000 points का मूव दे डाला। So we can't say if this time it's going to be the same, but we can definitely say that a big move is coming. और यही कारण है कि हम क्रेडिट स्प्रेड से इसमें खेलना नहीं चाहते। देखो, अगर मूव आ ही रहा है तो डायरेक्टली हम पुट या कॉल बाय करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और ये किस साइड मूव आने वाला है ये बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट्स जैसे मैंने बताया आईवीज ज्यादा हैं। तो आईवीज जब ज्यादा होते हैं तो डाउन मूव्स भी तेज आते हैं और जो रिट्रेसमेंट्स हैं, रिबाउंड्स हैं, वो और भी तेज आते हैं। तो एज ऑलवेज वी विल गो विद द फ्लो। सो एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न्ड, दिस लेवल ऑफ 17,160 is very crucial, and if we come below this level and sustain, then that makes a very good case for at least a 500 to 600 point move, and we can use puts for this. We can buy puts to take advantage of such a move. As I said, we don't know if this will happen, so the Bollinger Bands are compressed. A move can come in either direction. And similarly on the upside, we can plan that if the market crosses above 17,500, we will go long calls and let the stop be around 17,300, which would be 200 points from the entry point, and let the target be again 600 points from the entry point. So in both the cases, we are planning a 3:1 trade, and we'll be using options on the buy side. और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी इसमें आप देखें तो कंप्रेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। जो 18 जनवरी को जो कंप्रेशन था वो काफी
ज्यादा था जहां से वो बड़ा मूव आया, पर अभी देखें तो कंप्रेशन इतना ज्यादा नहीं है। तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस निफ्टी पे करेंगे, जहां पे कंप्रेशन लेवल्स आर प्रीटी सिमिलर टू द बिल्ड अप टू 18th जनवरी। अब वो बात अलग है कि निफ्टी में बड़ा मूव आएगा तो बैंक निफ्टी में भी आएगा, बट हम बैंक निफ्टी अभी फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ निफ्टी फोकस करेंगे। अब चलते हैं एक स्टॉक ऑप्शंस के आइडिया में। तो इससे पहले मैं इस हफ्ते का आइडिया बताऊं, हमारे जो पिछले हफ्ते के दो आइडियाज थे, एक तो था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का बुल कॉल स्प्रेड जो कि फेल हो गया, और दूसरा आइडिया था डिविस लैब पे क्रेडिट कॉल स्प्रेड, जहाँ पे हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट जो है वो 4500 के नीचे रहेगा तो विल बी प्रॉफिटेबल। बट कुछ ऐसा हुआ कि हम लोअर हाइज बनाने लग गए थे, और जैसे ही इसका रिजल्ट आया 11 फरवरी को, तो एक आईवी क्रश मिला, और उस आईवी क्रश के अगले दिन जैसे ही थोड़ा सा एक डाउन मूव आया, तो मुझे लगा कि इसको निकाल देना चाहिए, बिकॉज फॉलिंग मार्केट में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इसमें से हम प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल पाए, पर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों, हमारा इस हफ्ते का जो स्टॉक ऑप्शंस का आइडिया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स का अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट वीक ये 500 के आसपास आके उसने एक सपोर्ट लिया, और अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो इसका एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स आपको दिख रहा है अराउंड 500। This means there is an intention that it wants to take a support around 500 and it wants to move up. Now, all this is happening when the market is nervous and the markets are falling. Even on Friday, ये बहुत ही strong move दिखाने की कोशिश कर रहा है, and this is why we want to select this as a good candidate for a positional long। एक हफ्ते का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं। तो इसमें जरा प्लान करते हैं कि हमारा टारगेट्स कहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो इसका जो एटीआर एवरेज ट्रू रेंज जो आ रहा था डेली चार्ट्स पे, वो था 18 रुपए का। तो मैं यूजुअली 2 ATR टारगेट करता हूँ, विच कम्स आउट टू लाइक 35 पॉइंट्स। तो यहाँ से अगर मैं 35 ऐड करूँ तो मेरा कितना आएगा, 560। तो ये मेरा टारगेट है 35 पॉइंट्स का। तो और रिस्क इसमें 7 रुपए से ज्यादा लेने का मतलब है नहीं, तो वी आर प्लानिंग अ 5 hour ट्रेड हियर, wherein my stop loss is at somewhere around 518. My target is 560. As usual, we will play this using options. तो मैंने इसके ऑप्स्ट्रा में आईवीपी चेक किया, और आईवीपी इसका 30s में है, सो इट मेक्स अ गुड केस टू मेक ए बुल कॉल स्प्रेड। और बुल कॉल स्प्रेड में मैं पसंद करूंगा कि मैं 520 का कॉल बाय करूं, और मैं 560 का कॉल सेल करूं। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 5 आवर से भी बेहतर हो जाएगा। सो दिस इज अ प्लान ऑन द इक्विटी ऑप्शंस फॉर द कमिंग वीक। सो टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ नाइस एक्सपायरी एंड स्टिक टू द प्लान। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।